दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के इस वीडियो में आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा करूंगा वो एक लार्ज कैप फंड है। ठीक है, इसी के साथ साथ 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया है उसके हिसाब से इसको 4 रेटिंग मिली है। वैल्यू रिसर्च अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करूं तो 5 स्टार दिए गए हैं इस म्यूचुअल फंड को। इसी के साथ साथ मैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में किस कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो इस फंड को मैनेज किए हुए है, अगर मैं बात करूं श्री दत्ता एंड विशाल मिश्रा जी, ये दो हैं। श्री दत्ता के अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने बीई मैकेनिकल से किया हुआ है, एमएमएस फाइनेंस से किया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर मैं विशाल मिश्रा जी की बात करूं तो ये बीकॉम प्लस एसीए हैं। श्री दत्ता की बात करें तो इन्होंने इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले एसबीआई पेंशन फंड को मैनेज किया हुआ था, बहुत ही स्किल्ड इनका मैनेजमेंट है। इसी के साथ साथ इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के 3 महीने में इस फंड ने 1.5% का रिटर्न दिया है। साल के 6 महीने में इसने 12.5% का रिटर्न दिया है। एक साल में करीब करीब 1% का ही केवल ये फंड रिटर्न दे पाया है आपको। अब आपको ये देखना है कि फ्रेंड्स, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड छोड़ के शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड आपको कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड होगा, अगर वो कंपाउंडिंग ग्रोथ हर साल के हिसाब से दे रहा है तो 17% से ज़्यादा कोई भी फंड हाउस रिटर्न नहीं देता है। वहीं अगर बात करें कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, वो है HDFC। ठीक है, 5 साल की बात करें तो पैसा इसने भी डबल कर दिया है आपका। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये एक वेरी हाई स्टेक पे रिस्क रहेगा आपका, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इक्विटी में जो भी फंड इन्वेस्ट करते हैं वहां पे रिस्क हाई रहता है हमेशा। 8,547 करोड़ का ये स्कीम असेट साइज है। कैनरा रूबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.39% इसका एक्सपेंस रेशियो है। वहीं कैश होल्डिंग की बात करें अप्रोक्सीमेटली 2.5% ये कैश को होल्ड करके चलते हैं। अब ये जो प्लान है वो एक ग्रोथ प्लान है। फंड टाइप कौन सा है? ओपन एंड है। बेंचमार्क S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये इनका बेंचमार्क रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपने एक साल के पहले अगर आपने बाई चांस आज इन्वेस्ट किया और एक साल पे पहले अगर आप रिडीम करेंगे फंड को तो 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा आपके ऊपर। किस इंडस्ट्री में ये म्यूचुअल फंड हाउस सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो है ऑटोमोबाइल एंड 95% है कुछ अदर्स। अभी मैं बात कर लूंगा अदर्स में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर ये फंड हाउस इन्वेस्ट करता है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, एक्सिस बैंक और कुछ अदर्स हैं। अदर्स पे चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। अदर्स पे देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, ITC, मारुति सुजुकी, है ना। मारुति सुजुकी के बाद मैं चर्चा करता हूँ आपसे TCS और कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मास्यूटिकल, अल्ट्राटेक सीमेंट। इस फंड को लेने का मतलब यही था। महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, मैक्स हेल्थ केयर, एवेन्यू सुपरमार्ट, यूनाइटेड स्पिरिट, पेज इंडस्ट्रीज, टाइटन कंपनी लिमिटेड, चोलामंडोलम, एबॉट, सीमेंस। क्योंकि इस फंड को लाने का यही मतलब था कि क्या धमाकेदार कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। ABB इंडिया, इस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, पूरी रिसर्च इस पर ABB इंडिया, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1900 रुपये पे था और ये विद इन अ ईयर ऑलमोस्ट 70 to 80% रिटर्न देते हुए मिला है। इंडियन होटल्स की चर्चा करें, SBI लाइफ इंश्योरेंस, PI इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक काफी लोगों की रडार पे है, काफी म्यूचुअल फंड हाउस की रडार पे रहता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, गुजरात के सोना BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग, ये IPO से ही इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वहीं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को 2022-23 में मल्टीबैगर एक तरीके से हो सकता है। बजाज ऑटो, HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, एम्फेसिस, सिप्ला, एशियन पेंट्स। और आप ये भी पाएंगे कि इस म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, हर क्षेत्र से रिलेटेड, हर सेक्टर से रिलेटेड इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। वहीं इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को, फार्मा को, IT को, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। एशियन पेंट, SCI टेक्नोलॉजी, मैक्स फाइनेंस, ग्लैंड फार्मा, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ इसके दिग्गज दिग्गज इन कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। वहीं अगर मैं रिटर्न की या कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसका कॉम्पिटिटर है। आप यहाँ भी जा सकते हैं या अल्टरनेट अपने हिसाब से भी इसके अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आपको कैटेगरी और जो जो पॉइंट्स हैं आपको उन दूसरे म्यूचुअल फंड्स में अगर सेम पॉइंट्स दिखते हैं तो आप वहां पर भी जाके रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों का क्या है, फंड से रिटर्न को जनरेट करना है फ्रेंड्स। तो इसी फोकस के साथ मैं आपके लिए हर बार नए फंड्स लाता रहूंगा। IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और मैं अगर कुछ कैनरा रूबेको की और चर्चा करूं तो देखिए, असेट अंडर मैनेजमेंट 8,547 करोड़ का है। कैटेगरी इक्विटी लार्ज कैप में है और ओपन एंड फंड था ये। और इसी के साथ साथ टोटल अगर इनका
एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो कैनरा रुबे को करीब 60,000 करोड़ के आसपास ये फंड को मैनेज करते हैं, इंक्लूडिंग इनकी टोटल 78 स्कीम चल रही हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा वीडियो, अच्छा लगे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।